जलेबी, तुम हमें बहुत पसंद हो। अरे सुनो ना, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे और भाभी को बोल के तुम्हारी नौकरी भी रुकवा देंगे। तुम्हें क्या लगता हम काम करते तुम जो बोलोगे मुंह करेंगे? माना भले तुमसे छोटा काम करते हैं लेकिन तुमसे ज्यादा इज्जत कमा के रखे हैं। क्या बकवास कर रही है? भाभी देखो ना, मैंने इसको बोला ये सफाई कर दे और मुझे अकड़ दिखा रही है। इसको निकालो अभी के भी बाहर। मन तो मेरा भी करता है पर क्या करे, 2 हफ्ते और झेलने पड़ेंगे। ढूंढ लिया है मैंने नया मेड, अगले हफ्ते से आना चालू कर देगी। मेम साहब, हम सोचे कमरा गंदा हो गया होगा। लेकिन अरे आने दो, काफी गंदा हो गया रूम। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, अचानक से बहुत दर्द हो रहा है यार। इनो ले आओगी? इनो तो घर में ही पड़ा होगा ना। अरे घर में होता तो मैं बोलता क्या? मैं प्लीज ले आओ ना यार। तुम्हें पता है ना दुकान कितनी दूर है? शालिनी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ले आओ ना मेरे लिए यार। जाती हूँ। बेटा बहुत दर्द हो रहा है, न जाने मेरा ये दर्द कब ठीक होगा। मेरी तो जान निकली जा रही है, परेशान हो गई बेटा बहुत ज्यादा। मम्मा, अब आपके मरहम लगा दिया ना, अब सब दर्द खत्म हो जाएगा। जलेबी, तुम हमें बहुत पसंद हो। अरे सुनो ना, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे और भाभी को बोल के तुम्हारी नौकरी भी रुकवा देंगे। तुम्हें क्या लगता हम काम करते तुम जो बोलोगे मुंह करेंगे? माना भले तुमसे छोटा काम करते हैं लेकिन तुमसे ज्यादा इज्जत कमा के रखे हैं। क्या बकवास कर रही है? भाभी देखो ना, मैंने इसको बोला ये सफाई कर दे और मुझे अकड़ दिखा रही है। इसको निकालो अभी के भी बाहर। मन तो मेरा भी करता है पर क्या करे, 2 हफ्ते और झेलने पड़ेंगे। ढूंढ लिया है मैंने नया मेड, अगले हफ्ते से आना चालू कर देगी। अरे 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 भाई, क्या हो गया तेरे को? आराम से आराम से आराम से यार। अरे कहाँ गिर गया था? आराम से बैठ। गिरा विरा नहीं हो कहीं पे। आराम से। एक गिरा हुआ कास्टिंग डायरेक्टर मिल गया यार, मूवी में चांस देने के बहाने मेरे साथ कास्टिंग काउच कर लिया यार। बहुत दर्द हो रहा है। पेन किलर खा ले, और क्या ही कर सकते हैं।
अरे जलेबी जी आ गई आप? हाँ, हम पता करने आए हैं कि तुम सब हमारा पगार दोगे कि नहीं दोगे। अरे जलेबी जी, हमने पैसों का जुगाड़ कर ही लिया है, बस आप आ जाइए, हम आपको दे देंगे पैसे। हाँ ठीक है ना? तो जब जुगाड़ हो जाएगा तब हम आ जाएंगे। जलेबी जलेबी, जी मैम साहब। आज श्यामा से मिलने जा रही हो? हाँ, हम घर जाते वक्त उनसे मिल लेंगे। बी ब्लॉक 244। हाँ हाँ, हमें पता है। अरे श्रेया बिटिया, कॉलेज नहीं गई आज? आज संडे है। अरे हम तो भूल ही जाते, हमारे लिए का संडे और का मंडे। वैसे बिटिया तुमसे एक बात करनी थी। तुम ना आजकल थोड़ा सावधान रहा करो, आजकल कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। आपको कैसे पता? हमें कैसे पता वो सब तुम छोड़ो, बस नजर रखो खुद पे। और हाँ, आजकल कोई फोटो वोटो खींचे ना तो तुरंत पुलिस कंप्लेंट कर देना, भरोसा नहीं है आजकल किसी का। जलेबी भाई, जी बिटिया। आ जाइए। आप बैठिए, मम्मी आ रही हैं। जलेबी, जितना मीठा नाम है उतनी मीठी तुम दिखने में भी हो। जी वैसे मेम साहब, घर तो आपका बड़ा ही अच्छा है। ज्यादा काम नहीं रहेगा, झाड़ू पोछा और बर्तन धुलने रहेंगे, और खाना बनाना मुझे खुद पसंद है। जी ठीक है, तो कल से हम इसी टाइम में आएंगे। ठीक है, लेकिन पगार तुम्हें वही मिलेगी जो तुम्हें सुमन के यहाँ मिलती थी। आई होप तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। कुछ पियोगी? कॉफी, चाय या फिर वाइन? नहीं नहीं मेम साहब, हम कल से आते हैं। ए मनीष, का अकेले अकेले चाय पियोगे? कभी हमें भी पूछ लिया करो। टाइम रहता है आपके पास जो मैं आपको पूछूं? हर समय तो आप बिजी रहती हैं। तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है। तो फ्लर्टिंग भी आती है आपको? और तुम्हें क्या लगता है ये फ्लर्टिंग बस तुम लड़का लोग को ही आता है? सही कह रही है। हाँ बोलो, का है? और ये बार बार हमें फोन काहे किया करते हो? तुम्हें
बोला है ना, थोड़ा समय लगेगा, तब तक चुपचाप रहो। अरे ऐसे कब तक हम छुप के बैठे रहेंगे? हमको लग रहा है ना वो लोग जल्दी ही हमको ढूंढ लेंगे और फिर विधवा बहन का जीना आराम से तुम। कर ही तो रहे जुगाड़। लाख रुपए इकट्ठा करने में समय लगता है, ऐसे हवा में थोड़ी ना मिल जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जल्दी के चक्कर में बहुत ज्यादा लेट हो जाए। ठीक है, चलो अभी हम रखते हैं। हाँ ठीक है। जलेबी भाई तुम्हारा नाम? हाँ। थाने चलना होगा। काहे? का किया हमने? चोरी। का बोल रहे हो? हमने कोई चोरी नहीं की है। अरे की है ना, हमारे दिल की चोरी की है तूने। सॉरी, इन्होंने कहा था ये सब करने के लिए मुझे। क्या है, इंस्पेक्टर साहब को एक मेड की जरूरत थी, तो हमने सोचा तुमसे बढ़िया मेड और कहाँ मिल सकती है। ठीक है, ये महीना तो हमने बहुत सारा काम पकड़ लिया है, अगले महीने से बताते हैं। ठीक है ना, पगार की टेंशन मत लो, समय से पगार मिलेगी तुमको। अरे जलेबी भाई, कुछ काम छोड़ देना है? ठीक है, बताते हैं। चलो फिर हम चलते हैं। हाँ? देखा हम कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कितने बजे सोए थे? 5 बजे। बड़ी जल्दी उठ गए। अरे डिलीवरी करनी थी मुझे यार। थैंक यू। क्या किया तूने? ये मोबाइल गिरा दिया पानी में। सॉरी साहब, हमने जानबूझकर नहीं गिराया। सॉरी? तुम्हें पता भी है तुमने कितना महंगा मोबाइल पानी में गिरा दिया? सॉरी मेम साहब, हमने जानबूझकर नहीं किया। तू निकल, अभी अभी निकल यहाँ से। साहब, हमारी पगार में से पैसा काट लेना। तेरे साल भर की पगार में भी ना ये मोबाइल नहीं आएगा। पता नहीं कितना कुछ था उसमें मेरा यार, इसका तो बैकअप भी नहीं था मेरे पास। पता नहीं डाटा एक बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खड़ी क्यों यहां से? निकल तू, अभी शक्ल मत दिखना दोबारा से। अच्छा, तो ई चल रहा है देवर भाभी का खेल। अब उस चुड़ैल को हम मजा चखाते हैं कि हम का चीज है। ये देख गंदगी, ऐसे धोए जाते हैं बर्तन। इस बार तेरी पगार ना आधी ही दूंगी। पगार तो आपको पूरा देना पड़ेगा भाभी जी। भांग पी रखी है क्या? नहीं, हम एकदम होश में है। अब आपको पगार भी हमारी पूरी देनी पड़ेगी, और हाँ, आप हमें नौकरी से भी नहीं निकाल सकती। तेरी अकड़ तो आसमान छू रहे हैं। एक काम कर, तू अभी निकल। तेरे बच्चे कुछ पैसे ना मैं अभी देती हूँ। हमका ना आपका एक राज पता चल गया।
अगर वो गलती से भी बाहर आ गया ना तो आपका परिवार भी टूट सकता है। क्या बकवास कर रही है तू? क्या पता चल गया तुझे? यही कि आपका मर्द ढीला है और तुम रात गुजारने के लिए बगल वाले कमरे में जाती हैं। और हाँ, ये जो आप हमें धमकी देती हैं ना, ये देना बंद कर दीजिए और पगार एकदम टाइम पर। ना ही तो मदन भैया मिलते हैं हमें रास्ते में कभी कभी। आओ जलेबी। जी मैम। वैसे मेम साहब, कितना बच्चा है आपका? एक बेटी है अनु। अच्छा। फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही है। और आपका पति? डिवोर्स। दोनों में बनी नहीं तो अलग होना ही ठीक समझा। सही है मेम साहब, ऐसे रिश्ते में भी क्या रहना जिसको निभाने के लिए अपनी जान जलानी पड़ती हो। सही बात कह रही हो। बाप रे, ई घर में कोई मर्द नहीं, फिर भी ऐसा मैगजीन। हमने तो बस सुना था और आज देख भी लिया। पालक लो, हरा पालक। भाजी ले लो, भाजी 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 भाजी। और कुछ? हमें टमाटर भी दे दो। हाँ, कितना हुआ? 130 रुपया। क्या बोले? 130 रुपया। ओ भैया, ये हमारा रोज का काम है। 5 घर का सब्जी लेके जाते हैं और आप हमें ही लूट रहे हैं। 100 रुपए काट लो। अरे भाभी जी, हम लूट कहाँ रहे हैं? सही सही तो भाव लगाए। अब बताइए, हमें भी तो 2-4 रुपया कमाना है ना, हैं? ये 2-4 रुपया ना तुम कोई बड़ी गाड़ी वाली से कमा लेना, हमें तो मंडी के भाव में ही चाहिए, तुम्हारे घर का खर्चा में नहीं। अब लाओ, थोड़ा हरी मिर्च और धनिया डालो ऊपर से। आप कहें तो हम अपना घर और जमीन भी डाल दें और साथ में हमें भी ले चलो। नहीं, वो तुम अपने पास ही रखो। बोल तो ऐसे रहो जैसे कोई विरासत के राजा हो तुम। वो तो हम आइए हैं। अरे जलेबी जी, आप कैसे हैं? आप घर के लिए सब्जी लेने आई थी क्या? हम एकदम बढ़िया हैं। आए तो सब्जी लेने ही थे, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और सब्जी लेके हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अच्छा, क्या लिया बताओ? पालक लिया है, तुमको उसका साग बहुत पसंद है ना? अरे मैं भी पाली के लेने आया था। अब तुम्हें खरीदने की कोनो जरूरत नहीं है, हमने खरीद लिया है और वो भी एकदम सही दाम में। तुम्हें तो यहाँ लूटी लेते नहीं तो। ठीक है, अगली बार से सब्जी की लिस्ट में आपको दे दूंगा, आप ही मेरे लिए सब्जी ले आना। तुम्हारे लिए तुम पूरी जिंदगी सब्जी ला सकते हैं। क्या बोली आप? कुछ नहीं, हम कह रहे थे तुम हमें दे देना और जो सब्जी चाहिए हमें बता देना, हम लेते आएंगे तुम्हारे लिए। सिर्फ सब्जियां लाओगी? कभी बना के भी खिला दो। तुम जिस दिन बोलो उस दिन तुम्हें बना के खिलाई दे। और वैसे भी हम पालक का साग बहुत अच्छा बनाते हैं, तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ जरूर। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। और हाँ, पालक के लिए थैंक्स। मेंशन नाट।
चाय बनाते गई शरबत। अरे जलेबी जी। हाँ, हम तुम्हारे लिए पालक का सब्जी बना के लाए हैं। अरे आपने आज ही बना दी? हाँ। आइए आइए अंदर आइए। ये टिफिन किस लिए लाए हैं आप? दे दीजिए ना। हाँ हाँ, लो ना। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच। वैसे आपने कमरा तो बड़ा प्यारा सजाया है। अवश्य, कभी कभी थोड़ा बहुत। थैंक्स। ये बजाना आप हमें कब सिखाएंगे? अब भी सिखा देता हूँ। सत्यानाश जाए तेरा, अब क्या नुकसान कर दिया? क्या बोला भाभी जी? कुछ नहीं जलेबी, जारी तो था, टूट गया। पैसे भी बहुत पुरानी हो गई थी, मैं तो कब से सोच रही थी इसे फेंकने के लिए। अच्छा ही हुआ टूट गया। बस ये फ्लोर साफ कर देना, किसी के पैर में लग सकते हैं। वो तो हम कर देंगे, लेकिन अगर इसका पैसा आप हमारी पगार से काटी तो हम आपका पत्ता काट देंगे। क्या कह रही हो जलेबी? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं भला पैसे क्यों काटने लगूं? नहीं काटूंगी, तू बस ये कांच साफ कर देना, किसी के पैर में लग सकते हैं ना। हाँ जलेबी, ये बहुत बड़ा बवाल है। बस थोड़ी देर की थकावट और उसके बाद पूरा शरीर तृप्त कर देता है। लेकिन सुनो, ये ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। मैं जानती हूं कि तुमने मुझे देख लिया है, लेकिन जलेबी मुझे गलत मत समझना। तुम तो जानती हो ना कि ये कितने बिजी रहते हैं, घर पर टाइम नहीं दे पाते हैं, बिस्तर पर भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैडम जी, आप साहब से बात काहे नहीं करती हैं इस सब के बारे में? अब क्या बात करूं? तुमको पता है जलेबी, रोज रात को हमारा इसी बात पे झगड़ा होता है। अब मैं भी वर्किंग हूं, बाहर जाकर कोई अफेयर तो कर नहीं सकती, तो बस इन्हीं सब चीजों से अपना दिल बहला लेती। जलेबी जी मैम साहब। कल रात से ना मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, तो मसाज कर दोगी प्लीज? तुम्हें देर तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं मैडम, अभी कर देते हैं। यार मैं नहीं दूंगा, तू देगा। धीरज, इस बार ना तू देगा, मैं नहीं। हमेशा पैसों की कमी तेरी वजह से होती है, मेरी वजह से नहीं। और तू जानता है ना, मुझे उनको आधी सैलरी देना अच्छा नहीं लगता यार। यार मुझे लगा था मेरी लास्ट एड की पेमेंट आ जाएगी, अब नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। यार उसी पेमेंट के भरोसे ना, जो मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स की थी घर के खर्चे के लिए, तूने वो भी उड़ा दी।
यार अनिका का बर्थडे था और तूने तो देखा था ना उसने मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था। अच्छा, मतलब तू बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेंट के पैसे खत्म कर देगा और जब ओनर रेंट मांगेगा तब क्या? यार वो आएगा यहाँ पर हमारे साथ सेलिब्रेट करने और पूरी सोसाइटी ना तमाशा देखेगी जब हमारे सामान उठा के बाहर फेंकेगा। ये पकड़, तू दे देना जलेबी को पैसे, आधी पगार। नमस्ते जलेबी जी, कैसी है आप? आप दोनों इसे कहे खड़े हो? वो जलेबी जी एक्चुअली ना धीरज को आपको कुछ देना था। देना? अरे नहीं, वो जीत आपको कुछ कहना चाहता था। बोल। जीत नहीं, धीरज को कुछ आपसे कहना था। बोल। मुझे बहुत जोर से प्रेशर आ रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू। अबे रुकना यार जीत, रुकना। वो जलेबी भाई, तुम्हारी सैलरी। ठीक है धीरज भैया, ये तो आधा ही है। अरे आधा क्या है, बस 1000 रुपया तो कम है इसमें। धीरज भैया 2500 तो हमारा पगार है, उसमें से आपने 1000 रुपए कम दिए तो आधा ही हुआ ना। अरे जलेबी भाई, 2500 का आधा कितना होता है? 1250। और ये कितने? 1500। यानी कि 250 रुपया ज्यादा है इसमें, तो आधी कैसे हुई? धीरज भैया, माना कि हम कम पढ़े लिखे लेकिन गंवार नहीं है। अरे यार अगले महीने ना आपको पूरी सैलरी सब दे देंगे ना, प्लीज समझो ना। ठीक है धीरज भैया, अभी रख लेते हैं, लेकिन अगली बार कोई और काम वाली देख लेना, हम नहीं करेंगे यहाँ काम। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर हम तुमको सब बताएंगे।